नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन उमर इब्नुल ख़त्ताब अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नमा अख़ाफ़ु अला हादिल उम्मा कुल्ल मुनाफ़िक़िन यतकल्लमु बिल हिक्मा व यअमलु बिल जौर। रवाहुल बहक़ी फ़िल अहादीस सलासा फ़ी शुअबिल ईमान। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं आक़ाए करीम रऊफ़ व रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस उम्मत पर उस मुनाफिक से डरता हूँ जो बातें हिकमत की करेगा और अमल जुल्म के होंगे। मतलब यानी क़यामत तक मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जिनके कौल और किस्म के होंगे और अमल कुछ और तरह के। उनके कौल, उनकी बातें निहायत अच्छी, हिकमत वाली और अमल बहुत बुरे होंगे। उनकी खुश गुफ्तारी से धोखा खाकर कहीं उसमें फंस न जाएं, मुझे इसका डर है, मुझे खौफ है। यतकल्लमु बिल हिक्मा, बातें बड़ी हिकमत की करेगा मगर अमल सरासर उसके खिलाफ होगा, या बातें खैर और भलाई की होगी और अमल उसका जुल्म का होगा। हुजूर फरमाते हैं अख़ाफ़ु अला हादिल उम्मा, मुझे इस उम्मत पर ऐसे लोगों का, ऐसे मुनाफिकीन का डर है कि कहीं लोग मेरी उम्मत के सादा और भोले भाले लोग इन लोगों की बातों में न आ जाएं। मुझे इस बात का डर है, ऐसे लोग क़यामत तक होते रहें, हर फील्ड में होंगे, हर फील्ड में, दुनिया में भी, दीन में भी, समाज में भी, उलमा में भी, हर फील्ड में ऐसे लोग होंगे। बातें बड़ी हिकमत की होगी जिससे लोग धोखा खा जाएंगे। अब इलेक्शन आ रहे हैं, सब देखो, सब रोजाना के किस तरह के लोग भाषण दे रहे हैं। कभी हम आगे चलकर सिविल यूनिफॉर्म मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर मुदाखलत किसी को नहीं करने देंगे, और तलाक सलासा पर जो बिल पास हुआ उसको हटाना है, मुसलमानों को मुकम्मल आज़ादी है, इस तरह के बयान होंगे। मगर जब इक़्तिदार पे आ जाएं तो सारे वादे नसीम मनसिया, हबा अम मंसूरा। ये होता है दुनिया में भी। कुछ मुनाफिक हैं जिनकी बातें हिकमत वाली हैं और अमल जुल्म वाले हैं, और दीन में भी कुछ उलमा, कुछ मुबल्लिगीन, कुछ खुतबा, इससे मुराद बदअकीदा लोग हैं। किस तरह फंसाते हैं, आओ प्यारे नबी की बातें करनी है। वहाबी लोग, शिया, राफजी, सब तरह के लोग जो अव्वलन हिकमत की और दानाई की बातें करते हैं, आओ मस्जिद में अल्लाह रसूल की बातें करनी है।
करते हैं, कहते हैं असर की नमाज के बाद निकलते हैं, मगर उनके आमाल देखो। हमारे सुन्नी तब भी नहीं समझ पाते हैं कि आज तक किसी वहाबी को नारे तकबीर और नारे रिसालत लगाते नारा नहीं सुना, आज तक कभी किसी जुलूस में ये शरीक नहीं होता। हमने जहां जहां मुसलमानों पे जुल्म हुए उन सब के लिए मुसलमान जमा होकर आवेदन पत्र देता है, रैली निकालता है, कभी बर्मा के लिए, कभी फिलिस्तीन के लिए, कभी गाजा के लिए। ये लोग कहीं नहीं निकलते हैं, निकलते हैं। किसी वहाबी ने रैली निकाली कि चलो फिलिस्तीन में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, अगरचे हमारी रैली का कोई ज्यादा इतना असर नहीं होता, मगर हम अपनी उस दुखद घटना के लिए हम इस्लामी रिश्ता और नजरिया से अपने गम का इजहार कर रहे हैं। लोग इसको नोंद ले, जुल्म वहां हो रहा है मगर सदमा इस दिल पे लग रहा है, इसकी नोंद ली जाए। अगरचे हमारे इन चंद लोगों के मेमोरेंडम देने से, आवेदन पत्र देने से ज्यादा वहां न जुल्म खत्म हो जाएगा, मगर एक तरीका है कि हम अपने गम का इजहार कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं। तो अब दोनों एतबार से लोग रहेंगे, हर फील्ड में रहेंगे, बातें हिकमत की होगी, आम लोगों में भी रहेंगे। इतनी प्यारी बातें करके 10,000 रुपया ले जाएगा, हमको लगेगा कि नहीं बहुत हाजतमंद भी है और बहुत कौल का पक्का भी लगता है, और फिर जब देने की बारी आएगी तो फोन ही नहीं उठाएगा। हर फील्ड में इन्नमा यतकल्लमु बिल हिकमा, जो हिकमत से दानाई की बातें करता है, अमल बिल्कुल जुल्म और उस कौल के खिलाफ होता है, हर फील्ड में रहेगा। समाज में, सोसाइटी में, सियासत में, राजकारण में, दीन में, दुनिया में, आम लोगों के अंदर और तिजारती मंडियों के अंदर भी हर तरह से रहेंगे। हुजूर फरमाते इन्नमा अखाफु अला हाज़िल, मुझे ऐसे लोगों का खौफ है कि कहीं मेरी उम्मत के सीधा साधा लोग इनमें फंस ना जाए, फंस ना जाए। ये बाब था, बाब रियाकारी का। अब बाब शुरू हो रहा है बाबुल बुका वल खौफ। ये बाब है रोने और डरने के बयान में। अल बुका बगैर हमजा के बमाना आंसू होता है और हमजा के साथ रोना, वल खौफ और खौफ के बयान में। रोना कई तरह का है, गम से रोना, खुशी से रोना, इश्क रसूल या इश्क इलाही में रोना, डर से रोना। यहां मुराद है अल्लाह के खौफ से, अपने गुनाहों की नदामत से रोना। ये यानी अल्लाह ताला के अजाब के खौफ से रोना। इसीलिए इस रोने के साथ डर का भी जिक्र हुआ, अपने हाल जार पर रोना, आखिरत के डर से रोना, या सब रोना। और बंदा वैसे भी रोता है, वो रोना भी अल्लाह ताला की नेमत है। चाहे अपने किसी भी चीज के लिए रोए, उसका दिल नरम है, उसका रोना, आंसू बहाना अल्लाह ताला को पसंद है। मौलाना रूम कहते हैं अज पस हर गिरिया आखिर खंदा अस्त, अज पसे हर गिरिया आखिर खंदा अस्त, मर्द आखिर में मुबारक बंदा जिस्त। मौलाना रूम फरमाते हैं कि हर रोने के पीछे एक हंसना है, और जो दुनिया में रोएगा उसको आखिरत में अल्लाह नहीं रुलाएगा। अस पसे हर गिरिया आखिर खंदा अस्त, मर्द आखिर में मुबारक बंदा जिस्त। हर रोने के बाद एक हंसना है, और जो दुनिया में रोता है अल्लाह आखिरत में नहीं रुलाएगा। सुनिए, अब जब रोने का जिक्र आया तो यहां अल्लाह के डर, अल्लाह के अजाब और खौफ से रोना, उसके ताल्लुक से एक हदीस जिक्र होती। अन अबी हुरैरा काला काला अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ तअलमून मा अअलम लबकैतुम कसीरा वला ज़हिकतुम कलीला, रवाहुल बुखारी।
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं आका अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां होता है अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया, मगर यहां हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अबुल कासिम ने फरमाया। हुजूर की कुन्नियत का जिक्र किया, हुजूर का नाम मोहम्मद और हुजूर की कुन्नियत अबुल कासिम, अबुल कासिम तकसीम करने वाले। दुगर अहादीस में होता है अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहां है काला अबुल कासिम। ये हजरत अबू हुरैरा की हद दर्जा मोहब्बत की दलील है। अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। ऐ लोगो लौ तालमुन मालम, जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लेते ज्यादा रोते और कम हंसते। यानी मुझे अल्लाह ताला ने वो उलूम अता फरमाए हैं, मुझे अल्लाह ताला ने असरार गैबिया अता फरमाए हैं, मेरी निगाहों से मेरे रब ने पर्दे हटा डाले हैं। मैं जहां भी रहूं जहन्नम और उसकी वादियां, उसकी अजाब और कब्र के सारे हालात मेरे सामने होते हैं। ऐ सहाबा, जो जहन्नम के हालात, जो मर्दों पे कब्र के अजाब उनकी गुनाहों की वजह से और नारे दोज़ख के अंदर जिस तरह के अल्लाह ताला ने तबकात बनाए हैं, ऐ सहाबा जो मैं देख रहा हूं अगर तुम देख लेते तो हंसते ही नहीं, ज्यादा रोते कि अल्लाह ने कैसा खतरनाक समा बनाया है, हंसते ही नहीं और तुम रोते ही रहते। लिहाजा मैं जो देख रहा हूं, गोया हुजूर बता रहे हैं कि मैंने देखा है, तुमने अगत्य नहीं देखा, मगर मैं देख के बता रहा हूं कि जब मेरा हाल यह है कि मैं पैगंबर हूं, मैं पैगंबर हूं, अगर वो देख लेते जो मैं देख रहा हूं तो फिर सहाबा तुम्हारा हाल क्या होना चाहिए। गोया सहाबा को खबर दी जा रही है कि तुम नहीं देखते मगर मैं देख रहा हूं। जब मेरा हाल यह है तो ये सहाबा तुम्हें कितना रोना चाहिए, तुम्हें कितना रोना चाहिए, वो हालात देख रहे हैं। अब सरकार को हुजूर ने इल्म गैब दिया है, रास्ते से कब्रिस्तान से सरकार गुजर रहे हैं, आप जी खच्चर पे सवार है, आपका वो खच्चर भी बिदक गया। तो खच्चर शरीफ जब बिदका, सरकार वहां ठहरे, सहाबी से कहा किसी हरे दरख्त की शाख लेके आओ। लेके आए, सरकार ने 2 कब्रों पे गाड़ दी। सहाबा अर्ज कहते या रसूलल्लाह ये अमल। आका कहते हैं जब मैं यहाँ से गुजरा तो देखा इन 2 कब्रों में 2 मरहूमीन है, दोनों पे अजाब हो रहा है। अब हुजूर तो देख ही गए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पे सवार है वो सवारी भी देख गई कि अजाब कब्र हो रहा। हुजूर जिस पे तशरीफ फरमा हो अल्लाह उस सवारी से पर्दे हटा डाले। वो खच्चर देख लेता है सरकार जिस पे सवार है, वो सवारी आपकी देख लेती है कि अजाब कब्र है। तो हुजूर जिस सवारी पे बैठ जाए उसे अजाब कब्र और कब्र के अंदर के हालात पता चल जाए तो फिर बताओ हुजूर को नहीं पता हो, अबू बकर को नहीं पता होगा, उमर को नहीं पता होगा। हिजरत करके सरकार आए हैं, सारे मदीना वाले आरजू लगाए हैं हुजूर हमारे घर पे, हुजूर हमारे घर पे आए। हिजरत का मौका है, सरकार हमारे घर पे आए, हमारे घर पे आए। बड़े बड़े कबीले के लोग भी आ गए हैं। हुजूर आप मदीना में आए, ज़ही किस्मत तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई। हुजूर आज हम पर रिसालत का चांद तुलू कर गया, आज नबूवत का चांद जमीन यसरब में आके उसे तैयबा बना दिया। सारे लोग आए, किसके यहाँ बैठे? हुजूर अपने सवारी से, हुजूर साहबा से, अहले मदीना से कहते हैं मेरी सवारी इस बात पे मामूर है जहां जिस घर के सामने बैठ जाए मेरा कयाम वहीं होगा, मेरा कयाम वहीं होगा। कहीं भी बैठ जाते मगर जहां बैठी है कोई ये ना कहे कि सवारी तो अंदाजे से बैठ गई, कहीं तो बैठना ही था। नहीं, सवारी को मालूम है वो हाल
1000 साल पहले तुब्बई अव्वल हुमैरी मदीना से गुजरते गुजरते अपने उलमा को खत दिया था। 1000 साल के बाद इसी जमीन पे आखिरी पैगंबर आने वाला है, शायद मैं उसका जमाना ना पाऊं। वो खत दिया था जिसमें लिखा था, आका मैं आप पर ईमान ले आया, आप अपने गुलामों में शामिल कर लें। तो वो खत उन उलमा के हवाले से चलता 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 हजरत अबू अयूब अंसारी के पास आया है। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी भी उसी हजरत अबू अयूब अंसारी के मकान के सामने बैठती है। ऊँटनी को मालूम है कि यहाँ बैठना एक हिकमत है, कि इसी घर में सरकार का कयाम भी है। और 1000 साल पहले यमन के बादशाह ने हुजूर को जो मोहब्बत का खत लिखा है, वो खत यही मकान में अबू अयूब अंसारी के पास है। बताओ, 1000 साल पहले की बात। उस सवारी को मालूम है जिस कस्वा नामी ऊँटनी पे हुजूर सवार है, जिस कस्वा नामी ऊँटनी पे सरकार सवार है। इसलिए सरकार जैसे दाखिल हुए, हुजूर हजरत अबू अयूब अंसारी से कि लाओ हमारा खत कहाँ है। अल्लाह अल्लाह, ये फिर सरकार उसको देखते हैं, मुस्कुराते हैं। मैंने 12वीं शरीफ के बयान में तफसील से वाक़या बयान किया था, उस खत की इबारत को भी बयान किया था, क्या लिखा था खत में। अब हुजूर जिस पे सवार हो जाएं, उस सवारी से पर्दे हट जाएं। तो कब्रों पे अजाब हो रहा था। सरकार फरमाते हैं, बताइए अजाब तो देख लिया, मगर अजाब उनकी बदअमली की वजह से था। ये भी हुजूर बता रहे हैं, इन दोनों कब्रों पे अजाब क्यों हो रहा है। हुजूर कहते हैं, एक आदमी चुगली करता था इसलिए अजाब हो रहा है, और दूसरा आदमी पेशाब के छींटों से नहीं बचता था इसलिए अजाब हो रहा है। चुगली करता था, गीबत करता था, इधर की बातें उधर करता था, इधर की बातें उधर करता था, लोगों की पीठ पीछे बुराइयों में लगा रहता था, इसलिए अजाब है। दूसरा क्या, पेशाब करते वक्त छींटों से नहीं बचता था। छींटों से न बचने का मतलब, जहां चाहे जिस हैसियत से पेशाब कर दिया, पानी लिया ना लिया, तहारत मुकम्मल हासिल की ना की, इस पे भी अजाब है। पेशाब के छींटे कपड़ों पे लग जाएं, अगर बेएहतियाती या कभी ऐसा न चाहते हुए हो जाए तो अलग बात है, मगर मामूल ये बना रहे, जहां भी जाता है खड़े होके पेशाब कर देता है। और अभी तो अल्लाह बचाए, जहां इस्तिंजा खाने बने हैं वो इसी तरह बनाते हैं कि आदमी को मजबूरन खड़े होकर ही पेशाब करना। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स, जहां इस तरह से लगाते हैं, बनाते हैं इस्तिंजा खाने पेशाब की जगह, कि आदमी को खड़े होकर ही पेशाब करना पड़े। ये मगर अगर बंदे के दिल में सच्चा इरादा है और बंदा इस्लामी उसूल और ज़ाब्ते पे अमल करना ही चाहता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बना ही देता है, रास्ते बना देता है। अब अक्सर जवानों का यह हाल है, एक तो पैंट ऐसी पहनते हैं, कॉरपोरेशन वालों को मेहनत कम होती है झाड़ू लगाने में, आधी सफाई मस्जिद की जहां जाते हैं वो ऐसे हो जाती है, और फिर इतनी शॉर्ट और इतनी चुस्त होती है कि अगर उस जींस की पैंट या इस तरह का कपड़ा पहनकर वो बैठेगा तो उसे खुद को अंदेशा होता है कि कहीं ना कहीं से जो सिलाई टूट जाए। और अभी तो फिर ऐसा फैशन के नाम पर टूटी हुई जिन्सें निकली हैं, लोग पहनते हैं। तो मैंने एक साहब नमाज पढ़ने आए थे, जहां 70 की जगह पे टूटी हुई थी। मैं कहा इसको रफ कर ले, कहे बाबू ये भी कल ही लिया है मैंने। टूट गई इतनी जल्दी? कहने नहीं, ऐसी ही डिजाइन है, ये फैशन है। बताइए, फैशन के नाम पर लोग टूटी हुई जींस भी पहनना पसंद करते हैं। हुजूर ने फरमाया था एक जमाना आएगा, यहूदी अगर गोह के बिल में भी दाखिल हो जाएगा, मेरा उम्मती दलील नहीं पूछेगा, यहूदी जा रहे पीछे जाओ,
दलील नहीं पूछेगा। मगरिब से जो चीजें आती है उसको हम लोग अपने लिए जिंदगी और हयात का एक हिस्सा बना देते हैं। वहां कभी भी अमन नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं मगरिब में जाके तो सूरज भी डूब जाता है, हम तो फिर भी इंसान हैं। मगरिब में जाकर तो सूरज भी डूब जाता है, हम नहीं डूबेंगे, डूब जाएंगे। इसलिए ये हाल है। कपड़ा वो पहनो, इसीलिए इस्लामी जो कपड़ा है ये इतना बेहतर कपड़ा है, पाजामा। इसलिए हदीस शरीफ में इस पाजामे की तारीफ आई है। उस जमाने में पेंट नहीं था, ये तो अभी अंग्रेजों ने निकाला, अंग्रेजों ने निकाला। और एक जमाने में तो पेंट शर्ट पहन कर हमारे उलमा नमाज के मकरू होने का फतवा देते थे कि अंग्रेजों का लिबास है। मगर बाद में देखा कि सब लोग इसी में लग गए तो उम्म में बलवा की वजह से रुखसत हो गई कि चलो अब चलेगी नमाज। वरना एक जमाने में अंग्रेजी पढ़ना भी मकरू था। आला हजरत सरकार वगैरह की सब फतवा पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ना मकरू था। उन गोरों की जबान है जिनकी सारी ताकतें इस्लाम के खिलाफ है, हमारे उलमा मना करते थे। फिर हालात को देखकर जायज किया। अब जिसका नतीजा ये हुआ, सर सैयद अहमद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत जोर लगाया, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो। जब वो मरने लगा तब पता चला था कि मैंने तो सिर्फ अंग्रेजी जबान को जो है जोर दिया था कि जबान सीखो, मगर अफसोस के जबान सीखने के पीछे ये तहजीब भी अंग्रेजों की आ गई, उसे अफसोस होने लगा। इसलिए जबान उनके मजहब का एक बहुत बड़ा उसमें दखल होता है। जबान सीखने के बाद उनके मजहब के मजामीन भी दिमाग में आएंगे। देखिएगा आप अंग्रेजी पढ़ने वाला वो हम लोगों को दकियानूस कहता है। जो ज्यादा अंग्रेजी सीख लेता है उसके लिए फिर मस्जिद में जाना, जलसों में बैठना वो अपनी इज्जत नफ्स के खिलाफ समझता है। हम तो देखते रहते हैं ऐसे लोगों को। इसीलिए कहते थे कि इस चीज की वजह से तकब्बुर आ ही जाता है, इल्ला माशाल्लाह, मगर अल्लाह ताला जिसको बचाए। एक जमाने में नहीं सीखा जा, मगर अब चूंकि जरूरत का नाम बन गया, दुनिया में रहना है, तो फिर उलमा इकराम कहते हैं चलिए सीखो। मगर अब सीखने के पीछे इतना सीखे कि फिर अंग्रेजी जबान सीखते सीखते तहजीब भी अंग्रेजों की आ गई और इस्लाम का जनाजा निकल गया हमारे मकानों से। अब गुड बाय, गुड नाइट, मम्मी पापा, ये वो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सब इतना आ गया। कलमा तैयबा चला गया, नमाज के आदात अहकाम, सोने के, उठने बैठने की, खाने की दुआएं चली गई। अब उन सारी जगहों पर गुड नाइट, गुड मॉर्निंग आ गए। जबान सीखने की वजह से तहजीब भी अंग्रेजों की आ गई। हुआ है कि नहीं हुआ? इसीलिए उस जमाने में दूर अंदेश उलमा थे जो कहते थे नहीं 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 सीखना है। ये भी उनकी दूर अंदेशी थी कि जबान सीखेंगे तो तहजीब भी आ जाएगी। फिर कुछ लोगों ने जोर दिया जिसका नतीजा आज लोग देख रहे हैं। खैर, तो पेशाब के कतरों से बचना ये बहुत जरूरी है। कपड़ा ही ऐसा पहनो, पैजामा है। मैं अक्सर कहता हूं जरूरी नहीं आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, स्कूल में है, जहां भी हैं, वहां का जो लिबास है पहन के जाइए, मगर घर पे आइए तो फिर कुर्ता पैजामा पहन लीजिए। कुर्ता पैजामा पहन लीजिए ताकि इससे सहूलत भी रहती है, आसानी भी रहती है। और उलमा अक्लमंद लोग कहते हैं कि हमारा वजूद इन कपड़ों में बेहतर और खूबसूरत भी दिखता है, खूबसूरत भी दिख रहा है। तो फिर दूसरे हालात में जहां मजबूरियों अलग बात है, मगर जब घर पे आए तो फिर कुर्ता पैजामा, उसकी आदतें डालें, इस्लाम झलकता रहेगा। जाहिर बात है हर कोई मुसलमान जब इस पे अमल करेगा, जहां देखो टोपी और कुर्ता पैजामे वाले नजर आएंगे, लोग वैसे दब जाएंगे, कभी किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर उधर पता चलेगा, हमारी टोपियां, हमारे कुर्ते पैजामे से पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ रहते हैं। ये तो पता ही नहीं चलता है कि अपने वाला है कि गैर है। अभी कल के अखबार में था, किसी जो है सियासी आदमी ने अपने भाषण में कहा, केरल साइड का है,
अपने बयान में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो कपड़ा उतार के मुसलमानों को चेक करेंगे कि मुसलमान है कि नहीं है, माअज़ल्लाह। कल के बयान में असदुद्दीन जो है उसने उसका बहुत विरोध किया, ट्वीट भी किया। अब देखिए कब इन बोलने की जरूरत आ रही है, ऐसा हमने खुद अपना रवैया गैरों की तरह बना दिया है। ना रवैया खुद गैरों के, लोग कहते हैं मेरे एक से क्या होगा। अरे तुम्हारे एक से कुछ नहीं होता, मगर तुम करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपने उसूल पे अमल कर लो। मेरे एक से कुर्ता पैजामा पहनने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक बादशाह ऐलान करवाता है मुल्क में गरीबी बहुत है और सुबह सुबह गरीबों को दूध मिल जाए। एक अच्छा तालाब बनाया, मुल्क बहुत बड़ा था, कहा रोजाना जो मालदार लोग हैं वो 1 कटोरा दूध का इस तालाब में डाल देंगे। तालाब अच्छा बनाया था, बहुत सारे लोग थे। कहा ताकि तुम्हारी 1 कटोरा दूध से तुम्हारे यहाँ कुछ कमी ना आएगी, मगर सब 1-1 कटोरा दूध डालेंगे तो मुल्क के गरीबों का सुबह सुबह फायदा हो जाएगा, उनको अच्छी तरह उनका नाश्ता हो जाएगा। ऐलान हुआ। अब हर आदमी सोचता रहा कि चलो अब मेरे एक के न डालने से क्या होगा, मेरे एक के 1 कटोरा दूध न डालने से क्या होगा, मुल्क के दूसरे लोग तो डालने वाले ही हैं। सुबह जब आए तो सारा तालाब खाली था, इसलिए क्या हर कोई ये सोच रहा था कि मेरे एक के न डालने से क्या होगा, मेरे एक के न डालने से क्या होगा। सारा तालाब खाली था, सबकी सोच नकारात्मक नेगेटिव बन गई। जबकि हर कोई ये सोचता कि मेरे डालने से कुछ हो या ना हो, मगर मुझे अपनी जिम्मेदारी पे अमल करना है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा तो फिर परिवर्तन को लाने में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। यही तो हम लोग सोचते हैं अरे 5 इकरो थी ना, 5 एकले थी करो थी ना। अरे तुमसे कुछ नहीं होता है, मगर तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। अगर हर कोई ये सोचेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अल्लाह ताला उसने तौफीक अता फरमाए। तो यही है, सरकार फरमाते हैं ऐ लोगो, अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूं, लबकई तुम कसीरम वला तुम कलीला, तो तुम बहुत ज्यादा रोओगे और कम हंसोगे। जब भी हंसोगे फौरन आखिरत की तरफ दिमाग जाएगा, कब्र अजाब, फिर जो है रोना हंसना बंद कर दोगे। ऐसे ऐसे हालात हैं। तो अब जाहिर बात है कि फिर उन हालात के पेश नजर बंदे को हंसना मुनासिब ही नहीं है। ये तो खाम हम लोगों को पट्टी चलाने के लिए बोलते हैं कि सुबह हंसो, तो अमेरिका वगैरह में बाकायदा इसके लिए स्कूल खुल गए। हंसना नहीं आता है तब भी सुबह सूरज के सामने बैठकर आ करके हंसने की एक्टिंग करते हैं। बेवकूफी की भी हद हो जी है। स्कूल खुल गई यूरोप में, इसके अंदर घर में डिप्रेशन इतना है, परेशानियां इतना है, हंसते ही नहीं, न हंसने की वजह से फिर हालात खराब, जिस्म पे बीमारियां हैं। तो लोगों ने इसके लिए स्कूल खोल डाले। सुबह 11 बजे पार्क में जाते हैं, सूरज जब चढ़ रहा हो उसको देखकर हंसना है। अब हंसना एक नेचुरल हंसना होता है, ये एक्टिंग करना है। अब बताइए 50 लोग खड़े होकर हा 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 कर रहे हैं, समझ में आएगा कि ये इंसान है? यहां भी खुल रहा है, हमारे जामनगर में भी। कुछ दिनों पहले अखबार में इसके ताल्लुक से पढ़ा था। बताइए मुतवल्ली साहब, लोग कहां जा रहे हैं? कुछ नहीं है, सिर्फ लोग जमा होकर सूरज के सामने हा हा करेंगे और दिल अंदर से मुतमईन होगा कि चलो हंसा। अरे एक नेचुरल हंसना होता है, जब कोई हंसी की बात आए और जो है उसका असर जिस्म के अंदरूनी हालात पे पड़ता है, जिसकी वजह से फितरी तौर पर एक हंसना जो इंसान के जिस्म में है वो हंसना होता है। और एक होता है कि आप सिर्फ ऐसे ही हंसने की अदा करते रहो, तो ये हंसना क्या, ये हंसना क्या? तो ये हाल हो गया है। ये हंसना बेशक, मगर हम लोग भी, हमको तो हुजूर ने बताया है कह कहा नहीं करना। इतना हंसना जिसकी वजह से आवाज पैदा हो, हमें मना किया गया।
बल्कि अगर कहकहा लगा के नमाज में हंसा वजू टूट गया। हालत नमाज में इस कदर हंसा कि उसकी आवाज पास वाले नमाजी को चली गई, वजू टूट गया। और अगर गैर नमाज में है और इतना हंसा तो वजू मकरू होगा आवाज से। इसलिए कभी न साहबा इस तरह हंसते थे कि बहुत कहकहा लगाकर पास में 2-4 मकान सुन रहे हैं। अरे हुजूर के ताल्लुक से रिवायत मिलती है, जब कोई बात होती सरकार तबस्सुम फरमाते, बस होंठ थोड़ा हिलते और आगे के दांत सरकार के दिखाई देते, चमकते। और उन अदा में भी ऐसी जो है नूरानियत होती थी। किसी ने कहा था यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं खंदीदा जन हुए कि गुलिस्तां बना दिया। ऐसे मुस्कुराए कि कलियों में जान भी पड़ गई, यूं खंदीदा जन हुए कि गुलिस्तां बना दिया। ये होता है। तो फिर नेचुरल एक हंसना होता है। मगर एक मोमिन जिसके सामने अल्लाह का अजाब, डर और जहन्नम और ये सारी चीजें हैं, हाँ अपने हालात हैं, हंसने की बातें तो हंस ली, उसकी भी कुछ हुदूद बताई है इस्लाम ने। वो हंस लिया वो एक अलग बात है, मगर एक अल्लाह वाले की पहचान बताई गई है जिसके सामने आखिरत होती है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम जाफर सादिक के ताल्लुक से मिलता है, जिंदगी में कभी वो हंसे ही नहीं है, जिंदगी में कभी वो हंसे ही नहीं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से रिवायत मिलती है कि कभी लोगों ने आपके दांत न देखे कि हंसने की वजह से आपके दांत शरीफ दिखे हो। अल्लाह का डर ऐसा था, हंसने की तरफ मुतलकन ख्याल ही नहीं रहता था। अल्लाह अल्लाह। ये न अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से कभी ऐसी रिवायत मिली है। अरे अबू बकर सिद्दीक तो इतना रोते थे, सामने चिड़िया बैठी है दरख्त पर, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते थे, ए चिड़िया तू कितनी खुश नसीब है, अल्लाह ने पैदा किया, तू चहचहाती है, इधर उधर उधर से इस बाग पर, इस बाग से उस दरख्त पर जाती है, न तुझ पे अमल है न तेरा हिसाब है, जिंदगी खत्म तो दुफना। तू कितनी अच्छी है कि पैदा हुई, चहचहाई, फना कर दिया गया। हम फंसे हैं, जिंदगी भी है, हिसाब भी है और अज़ाब भी। हम फंसे हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते काश मैं इस कुर्ते का बटन होता जिसको बनाया जाता, तोड़ा जाता और खत्म कर दिया जाता। काश मैं कुर्ते का बटन होता। ये उन लोगों की बातें हैं जिनको दुनिया ही में हुजूर ने जन्नत की सनद दे दी है। बेटा हमारा हाल क्या होना चाहिए? अल्लाह ताला हुस्न तौफीक